हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर इजराइल से है, जहां सरकार ने पूर्वी अल कुद्स शहर, जिसे इजरायली जेरूसलम कहते हैं, के अरब मुसलमानों के मोहल्ले शेख जर्रा में हज़ारों स्क्वायर मीटर फ़िलिस्तीनी लोगों की ज़मीन को ज़ब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इजराइल इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली मुखालिफत के बावजूद फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन हड़पने और उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई जारी रखे हुए है। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक फ़िलिस्तीनी एक्टिविस्ट सालेह दीब ने कल मंडे को फ़िलिस्तीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वफ़ा को बताया कि इजराइल की हाई कोर्ट ने संडे को एक हुक्म जारी करके 4 फ़िलिस्तीनी कुनबों से मुताल्लिक़ 4700 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ज़मीन पब्लिक पार्क में बदलने को कहा है। उन्होंने आगे बताया कि इजरायली म्यूनिसिपैलिटी ने पहली बार 2016 में इस इलाके में एक पार्क कायम करने का प्लान पेश किया था, लेकिन उस वक्त ज़मीन को ज़ब्त करने में नाकाम रहे थे। फ़िलिस्तीनी ज़मीन के मालिकों में से एक कमाल उबैदत ने वफ़ा न्यूज़ एजेंसी के साथ टेलीफोन के ज़रिए इंटरव्यू में कहा कि एक होटल के पास मौजूद ज़मीन को ज़ब्त करने के फ़ैसले का मकसद कंस्ट्रक्शन के लिए अपने इलाके को 18,000 स्क्वायर मीटर से बढ़ाकर इजरायली म्यूनिसिपैलिटी के हक़ में 36,000 स्क्वायर मीटर करना है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर 20 से ज़्यादा बरसों से अदालतों में मुकदमा चल रहा था। इस ज़मीन का इस्तेमाल बसों और दूसरी गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जा रहा था और इसे पूर्वी अल कुद्स के लिए इस्तेमाल होना था। उन्होंने कहा कि अब इजरायली म्यूनिसिपैलिटी इसका इस्तेमाल गैर कानूनी यहूदी बस्तियों के बनाने के लिए करेगी। ये वाक़या तब हुआ है जब इजराइल की हाई कोर्ट ने संडे को फ़िलिस्तीनियों के ज़रिए ज़मीन को ज़ब्त करने के ख़िलाफ़ दाखिल की गई अपील को खारिज कर दिया। फ़िलिस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर ने शेख जर्रा में एक लोकल कमेटी का हवाला देते हुए बताया कि अदालत ने फ़िलिस्तीनी कुनबों को इजरायली करेंसी 18,000 शेकल का जुर्माना देने का भी हुक्म दिया है। आपको बता दूं कि पूर्वी अल कुद्स के शेख जर्रा मोहल्ले में फ़िलिस्तीनियों पर इजरायली पुलिस के ज़रिए अक्सर कार्रवाइयाँ होती रही हैं, जो कट्टर इजरायली बसने वाले ग्रुप के हक़ में दर्जनों फ़िलिस्तीनी कुनबों को उनके घरों से निकाले जाने की धमकी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते रहे हैं। जब से इजराइल ने 1967 की जंग में पूर्वी अल कुद्स पर कब्ज़ा किया था, इजरायली यहूदियों ने शेख जर्रा में ज़मीन के मालिकाना हक़ का दावा करना शुरू कर दिया था और फ़िलिस्तीनियों को इस मोहल्ले से बेदखल करने के लिए कई मुकदमे दायर किए थे। शेख जर्रा से फ़िलिस्तीनियों को निकाले जाने की धमकी की वजह से ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर फोकस में आया और दुनिया भर में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठी। इजराइल के ज़रिए शेख जर्रा मोहल्ले से फ़िलिस्तीनियों को जबरन बेदखल किए जाने और उनकी ज़मीन हड़पने को कब्ज़े वाले इलाकों में पॉपुलेशन कैरेक्टर को बदलने की कोशिश के हिस्से के तौर पर देखा जाता है। एक और वाक़ये में कल मंडे को ही वफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने बेथलहम के साउथ में मौजूद खादर शहर में एक पानी के बड़े टैंक को तबाह कर दिया गया। वफ़ा न्यूज़ एजेंसी ने लोकल एक्टिविस्ट अहमद सलाह का हवाला देते हुए कहा है कि इजरायली फ़ौजियों को शहर के वादी अल शमी इलाके में एक बुलडोज़र के साथ देखा गया, जहां भारी मशीनरी ने बिना परमिट के बनाए जाने की वजह बताते हुए पानी के बड़े टैंक को तोड़ दिया। आपको बता दूं कि इस साल मई में इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के शुरू होने की वजह शेख जर्रा मोहल्ले से फ़िलिस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिश और इजरायली फ़ौजियों के ज़रिए रमज़ान के महीने में जुमा अलविदा और लैलतुल क़द्र के मौके पर नमाजियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ थीं। गज़ा में मौजूद हमास ने इजराइल को 10 मई तक इन कार्रवाइयों को रोकने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद उन्होंने इजराइल के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थीं। 11 दिनों की जंग के दौरान गज़ा से इजराइल की तरफ तकरीबन 4,500 मिसाइल और रॉकेट दागे गए थे, जबकि इजराइल ने गज़ा में आबादी वाले इलाकों पर बमबारी की थी, जिसके नतीजे में तकरीबन 260 फ़िलिस्तीनी मारे गए थे। इजराइल के मुताबिक उसके मरने वालों की तादाद 10 से भी कम रही थी। अब ये देखना काफ़ी अहम होगा कि क्या शेख जर्रा मोहल्ले से फ़िलिस्तीनियों के बेदखल किए जाने के फ़ैसले के बाद गज़ा से हमास या लेबनान के हिज़्बुल्लाह की तरफ से
क्या रिएक्शन आता है। मई जंग के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह, इराक के हशद अल-शाबी और यमन के हुती अंसारुल्लाह ने ऐलान किया था कि अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो वे फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस हमास की खुलकर मदद करेंगे। महमूद अब्बास की फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की आवाज़ तो बहुत कमज़ोर होती है क्योंकि वो खुद इजराइल के प्लान्स के मुताबिक ही काम करते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।